नमस्कार दोस्तों, स्टडी ज्ञान पर स्वागत है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है। इसमें शामिल तकरीबन सभी देश की तुलना एक जैसे मापदंडों पर होती है। पीएमआई का मुख्य मकसद इकोनॉमी के बारे में पुष्ट जानकारी को आधिकारिक आंकड़ों से भी पहले उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक संकेत पहले ही मिल जाते हैं। पीएमआई 5 प्रमुख कारकों पर आधारित होता है। इन 5 प्रमुख कारकों में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी और रोजगार के वातावरण शामिल हैं। आमतौर पर बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग माहौल का पता लगाने के लिए ही पीएमआई का सहारा लिया जाता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को 1948 में अमेरिकन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ने शुरू किया था, जो सिर्फ अमेरिका के लिए काम करती है, जबकि मार्केटिंग ग्रुप दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में काम करती है। यह दुनिया भर में कारोबारी गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सूचकांक है। कंपनी अपनी पीएमआई आंकड़ों को स्पॉन्सर के नाम के साथ भी प्रदर्शित करती है। फिलहाल निक्केई पीएमआई आंकड़े के आधार पर भारत में इकोनॉमी की दिशा अनुमान लगाया जाता है। इससे पहले यही आंकड़े HSBC पीएमआई के नाम से जारी होते थे। ये काम कैसे करती है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक मिश्रित सूचकांक होता है, जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग कारोबारी पहलुओं पर मैनेजरों की राय के आधार पर तैयार होता है, जिसमें हजारों मैनेजरों के से उत्पाद, नए ऑर्डर, उद्योग की उम्मीद एवं आकांक्षाओं, रोजगार से जुड़ी हुई राय ली जाती है। इसके साथ ही मैनेजरों से पिछले माह की तुलना में नई स्थिति पर राय और रेटिंग देने के लिए कहा जाता है। इसके आधार पर इनको प्रत्येक माह जारी किया जाता है। दरअसल पीएमआई आंकड़ों में 50 को आधार माना जाता है, साथ ही इसको ज़्यादा आंकड़ा भी कहा जाता है। 50 से ऊपर के पीएमआई आंकड़ों को कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के तौर पर देखा जाता है, जबकि 50 से नीचे के आंकड़ों को कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के तौर पर देखा जाता है। यानी 50 से ऊपर या नीचे पीएमआई आंकड़ों को जितना अंतर होगा, कारोबारी गतिविधियों के क्रम उतनी ही वृद्धि या कमी मानी जाएगी। पीएमआई आंकड़ा निकालते कैसे हैं? भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए पीएमआई आंकड़ा लिया जाता है। सर्विस पीएमआई में 6 उद्योगों को शामिल किया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, कंप्यूटर एवं आईटी और होटल एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं। पीएमआई के आकलन के लिए इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के मैनेजरों को सर्वे के सवाल भेजे जाते हैं। कंपनी के साइज के हिसाब से इसका जवाब को वेटेज दिया जाता है। इन सवालों के जवाब से पता लगाया जाता है कि इंडस्ट्री की हालत सामान्य, खराब या अच्छी है। वेटेज फीसदी में होते हैं। अगर हालात अच्छे हैं तो 1% का वेटेज मिलता है, अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो आधा, और गिरावट की स्थिति में 0% की वेटेज दी जाती है। यह आकलन इस तरह किया जाता है जिसमें 50 का लेवल सामान्य स्थिति कहलाता है, यानी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि इससे ऊंची रैंकिंग ग्रोथ में इजाफा को दर्शाती है। वहीं 50 के नीचे की स्थिति कारोबारी गतिविधियों में स्लो डाउन की स्थिति को दर्शाती है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, तो सर्वे के लिए प्रश्नावली 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के परचेजिंग मैनेजर को भेजा जाता है। हालांकि फाइनल इंडेक्स कंपोजिशन इंडेक्स होता है। ये 5 संकेतों को दर्शाता है जो कि पूर्व निर्धारित वेटेज के होते हैं। इनमें न्यू ऑर्डर इंडेक्स, आउटपुट इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, सप्लाई डिलीवरी टाइम इंडेक्स और स्टॉक ऑफ आइटम परचेज इंडेक्स शामिल है। सर्विस पीएमआई की ही तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर इंडेक्स सकारात्मक जवाब और आधे फीसदी के वेटेज का जोड़ होता है। कंपनियां और परचेजिंग मैनेजरों का फाइनल पैनल देश भर में फैले उद्योगों के परचेजिंग मैनेजर्स से चुना जाता है। इसमें 50 का आंकड़ा किसी भी परिवर्तन को सूचित नहीं करता, लेकिन 50 के ऊपर का आंकड़ा सुधार की स्थिति को दर्शाता है।
पीएमआई की प्रासंगिकता, पीएमआई सूचकांक को मुख्य सूचकांक माना जाता है। यह किसी खास सेक्टर की आगे की स्थिति का संकेत देता है। चूँकि यह सर्वे मासिक आधार पर होता है, इसलिए इसमें आय की बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक गतिविधि में उछाल आएगा या नहीं। हालांकि यह सवालों के वास्तविक जवाब पर निर्भर करता है। तिमाही आधार पर इस जवाबों का विश्लेषण किया जाता है। जो लोग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं उनके लिए पीएमआई काफ़ी महत्वपूर्ण सूचकांक है। देखा जाए तो पीएमआई इकोनॉमिक में सेंटीमेंट को भी दर्शाता है। पीएमआई बेहतर होना इकोनॉमी में उत्साह का संचार करता है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर आमतौर पर महीने की शुरुआत में पीएमआई आंकड़ा जारी होता है, जिसे जीडीपी वृद्धि दर से पहले जारी किया जाता है। कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर फैसला करने के लिए इस सूचकांक की मदद लेते हैं, क्योंकि अच्छे पीएमआई आंकड़े बताते हैं कि देश में आर्थिक हालात सुधर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनियों को ज़्यादा सामान बनाने के ऑर्डर मिलते हैं। अगर कंपनी का उत्पाद बढ़ता है तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अर्थशास्त्री भी पीएमआई आंकड़े को मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का अच्छा संकेत मानते हैं। वित्त बाजार में भी पीएमआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कंपनी की आय का संकेत देते हैं। इसी वजह से बॉन्ड बाजार और निवेशक दोनों ही सूचकांक पर नजर रख सकते हैं। इसके आधार पर ही निवेशक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में निवेश करने का फैसला करते हैं।